बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम लेक्चर नंबर 14 स्टडी करेंगे जिसमें हम लीनियर फंक्शनल्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने लीनियर ऑपरेटर्स और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को देखा था, फिर हमने कंटिन्यूस ऑपरेटर्स को भी देखा कि हाउ दे आर ऑपरेट, और हर जो आपके पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर होता है वो कंटिन्यूस लीनियर ऑपरेटर होता है। ये हम ऑलरेडी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और वी हैव अप्रिशिएट सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर फोकस अबाउट द लीनियर फंक्शनल्स कि अगर हम ऑपरेटर से फंक्शनल्स की क्लास में आए तो किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं, रिजल्ट किस तरह से ऑब्टेन होते हैं, ड्युअलिटी मैपिंग क्या है, इस तरह के कंसेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज के जो कोर्स की आउटलाइन है बेसिकली वो सबसे पहले हम लीनियर फंक्शंस को स्टडी करेंगे, इसकी डेफिनेशंस, और फिर हम थोड़ा सा इसके ऊपर नॉर्म को ग्रैब करके फिर उसके बाद हम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स के बारे में बात करेंगे, कब कोई भी लीनियर फंक्शनल जो है वो बाउंडेड होता है। एंड देन वी शैल डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स कि कौन कौन सी इसमें एग्जांपल्स हैं और कौन सी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स नहीं हैं। देन द इंपॉर्टेंट ड्युअलिटी स्पेस एंड रिफ्लेक्सिव स्पेसेस को हम स्टडी करेंगे और फिर हम कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को जो है एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। नाउ वी शैल फोकस ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल द लीनियर फंक्शनल। तो उससे भी पहले हम फंक्शनल को देखते हैं कि व्हाट अबाउट द फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल से पहले फंक्शनल जिस तरह हम स्टडी करने जा रहे हैं, अ फंक्शनल इज एन ऑपरेटर, कि हर फंक्शनल जो है वो भी एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर क्या है कि आप किसी भी आप एक स्पेस से इटसेल्फ स्पेस के ऊपर आप मैप लेके जाते हैं, आपके जिस तरह आर से आर पर आप ले लें, या कोई भी आपके पास कोई ऑपरेटर जनरल जो कि मैपिंग भी कोई भी मैपिंग हो सकती है, दैट इज सम ऑपरेटर। तो हम कहते हैं जो आपका फंक्शनल है ये भी एक ऑपरेटर होता है हुज रेंज लाइज इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, कि तमाम रियल नंबर्स पर जो मैप हो, यानी कि हर सेट को आप जब रियल नंबर्स पर मैप कर सकें या कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैप करें, किसी भी फील्ड पर मैप करें। फील्ड क्या होती है हमारे पास, जिस तरह के फील्ड में भी रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आप इस पर मैप करते हैं तो वो जो ऑपरेटर होता है वो फंक्शनल कहलाता है। और एक्चुअली हमारी ये जो फंक्शनल एनालिसिस है ये भी मोटिवेट उसी से है। इनिशियली जो आइडिया लिया गया फंक्शनल एनालिसिस कोर्स का, ये उन तमाम मैपिंग्स के लिए गया है जो किसी भी सेट को सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पर मैप करती हैं, और उसके बाद इसकी एक्सटेंशन देखेगी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं एक स्पेस से दूसरी स्पेस लेके जाने के लिए, और फिर इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया। लेटर अपीयर के हमने बहुत सारी इसमें स्पेशल नोटेशंस यूज की ही हैं। अब फंक्शनल के लिए जो हम लोअर केस नॉर्मली यूज करते हैं, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच और कैपिटल एफ जो है वो ऑपरेटर के लिए यूज करते हैं। दे आर जस्ट द नोशंस, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। फॉर द सिंपलिसिटी हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया है। इस तरह डोमेन ऑफ ए फंक्शनल जो है हमारे पास क्या है, डी ऑफ एफ से सेट डिनोट होता है। रेंज ऑफ एफ जो है वो तमाम आर ऑफ एफ से डिनोट होता है, जिसमें तमाम रेंजेस फंक्शनल की कहलाती हैं, जो कि सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। हमेशा डोमेन ऑफ एफ कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स का सबसेट होता है, लेकिन रेंज हमेशा हमारे पास आर का सबसेट है, या स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम इसमें फील्ड चूज कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन कहां से कहां पे मैप हो रहा है। अब द रेंज, और इस तरह आपके पास ना ये पैरेंथेसिस में हम इसको नोटेट करते हैं। फंक्शनल्स आर ऑपरेटर्स। नॉर्मली क्या है, ऑपरेटर्स ज्यादा जनरल होते हैं, वो किसी भी सेट एक्स को किसी भी दूसरे सेट एक्स या वाई पर मैप करते हैं, लेकिन आपका जो फंक्शनल है ये हम हर सेट को सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैप करता है। तो ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर ही होता है फंक्शनल्स, और हम देखते हैं कि किस तरह से हम स्पेशली फंक्शनल पर अपने मैपिंग को प्रमोट करा सकते हैं। सो द प्रीवियस डेफिनेशंस कैन बी अप्लाइड, कि हम इस पर अपनी जितनी भी डेफिनेशन, जिस तरह हम नॉर्म देखते हैं, जिस तरह हम जो है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की क्या एग्जिस्टेंस है, क्या इस तरह की टोपोलॉजी यहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है। तो आंसर इज यस, कि वी कैन अप्लाई ऑल द डेफिनेशंस, ऑल द रिजल्ट्स। We shall need in particular the following two definitions because most of the functions can be considered by the linearness and boundedness, कि हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स में या फंक्शनल्स में लीनियरनेस और बाउंडेडनेस की जरूरत होती है ताकि हम इससे मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स को अटेन कर सकें। फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए लीनियर फंक्शनल? अ लीनियर फंक्शनल एफ इज अ लीनियर ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ लीनियर ऑपरेटर विद डोमेन इन अ वेक्टर स्पेस, जिसकी डोमेन कोई वेक्टर स्पेस का सबसेट है, एंड इट्स रेंज इन द फील्ड के। आपके पास फील्ड के जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, फील्ड में भी आइदर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, मोस्टली हम रियल नंबर ही लेते हैं। तो आपके पास यानी कि 10 एफ इज अ लीनियर फंक्शनल फ्रॉम डोमेन ऑफ एफ टू के, वेयर डोमेन ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ एक्स
while k is any field. If k is equal to the r, then it's called a real valued functional, otherwise it's called a complex valued functional. If k is equal to the c, the space of all complex numbers, जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशंस है, इनको अगर आप कलेक्ट कर लें तो हमारे पास फंक्शनल क्या है. अगर ऑपरेटर क्या होता था कि आपके पास f जो है वो किसी भी डोमेन ऑफ f से जो है वो सेट y पर मैप होता है. y आपके पास एक और स्पेस होती है, वेक्टर स्पेस होती है, लेकिन अब ये भी वेक्टर स्पेस है k, क्योंकि आपके पास r भी वेक्टर स्पेस है, c भी वेक्टर स्पेस है, लेकिन वी जस्ट रिंक अप टू द वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, जिस तरह कि आप कहते हैं r इज अ वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ऑन द अदर हैंड c स्पेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसको हम बाज़ का टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रियल इमेजिनरी पार्ट्स. अब व्हाट इज द बाउंडेड लीनियर फंक्शनल, कि हम फंक्शनल को तो देख चुके हैं कि ये एक ऐसी मैपिंग होती है जो वेक्टर स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर मैप होती है. अब ये जो फंक्शनल है ये बाउंडेड कब होता है? अ बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f इज अ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, यानी कि जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसका स्पेशल केस ले लें तो आपके पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल अटेन हो जाता है विद रेंज इन अ स्केलर फील्ड ऑफ द नॉर्म स्पेस x, कि जो नॉर्म स्पेस में आप जो वेक्टर स्पेस यूज कर रहे हैं ये आपके पास सेम वही स्ट्रक्चर होल्ड करती है इन विच डोमेन ऑफ f लाइज, कि जो भी आपके पास वहां पर डोमेन है उसके तहत आप जो नॉर्म डिफाइन करते हैं वही आप इंड्यूस कर सकते हैं. तो हम कहते हैं दस देयर एग्जिस्ट अ नंबर, के कोई भी लीनियर जो आपके पास ऑपरेटर है, कोई भी फंक्शनल है, वो बाउंडेड कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट सम c सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f द मॉड वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू द c टाइम्स नॉर्म ऑफ x. अब देखिए हमने नॉर्म तो ले लिया, अब यहाँ पे f के ऊपर मॉड लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि f ऑफ x आपके पास क्या है? इट्स अ रियल नंबर, तो रियल नंबर पर जो मॉड होता है वही नॉर्म होता है, क्योंकि आपके पास वहां पर नॉर्म जो है वो तमाम मॉड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है. तो यहाँ पर बजाय हम इसके के f के ऊपर नॉर्म लें, हम इसके ऊपर मॉड लेते हैं. उसकी वजह यही है कि आपके पास f ऑफ x जो है वो कोई रियल नंबर है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. फर्दर मोर, तो अब देखें यहाँ पर भी हमने वही कहा कि अगर कोई c की एग्जिस्टेंस मिल जाए, अगर आप इसको ऑपरेटर की डेफिनेशन के साथ करें, दे आर वन ऑफ द सेम थिंग, बट इट्स आल्सो द स्पेशल केस ऑफ दिस वन. वो ज्यादा जनरल केस है क्योंकि वो हर एक के लिए होल्ड करता है, तो वो फंक्शनल के लिए भी करेगा कि वेन एवर यू विल टेक सम रियल नंबर दैट इज f ऑफ x, द मॉड ऑफ f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू c टाइम नॉर्म ऑफ x. x आपके पास क्या है? कैपिटल X जो है वो नॉर्म स्पेस है, तो आपके पास यहाँ पे नॉर्म है कि किसी भी वेक्टर स्पेस पर आपने नॉर्म अटेन किए हुए हैं और वो मैप करती है उस सेट को रियल नंबर्स पर. तो जो रियल नंबर के ऊपर आप f ऑफ x का मॉड लेते हैं दैट मस्ट बी लेस देन द c टाइम्स नॉर्म ऑफ x. फर्दर मोर, द नॉर्म ऑफ f इज द नॉर्म ऑफ f इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज x विच आर नॉट इक्वल टू 0, द मॉड ऑफ f ऑफ x ओवर द नॉर्म ऑफ x. ये आप देखें हम यहाँ पर इससे नॉर्म जो इंड्यूस करते हैं f का या फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये वाली है. आप इसमें गौर करें तो सिंपल सिर्फ एक ही चीज है ऑपरेटर में और नॉर्म में फर्क, कि हम यहाँ पे मॉड वैल्यू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्म वैल्यू ऑफ f. एंड सिमिलरली दिस डेफिनेशन इज इक्विलिएंट. ये हम देख चुके हैं कि नॉर्म की डेफिनेशंस दो तरह से बिल्कुल इक्विलिएंट, आप चाहे एक को अप्लाई करें या दूसरे को यूज करें, दोनों का सेम ही मतलब है. फॉर इंस्टेंस वन कैन से दैट इट्स द नॉर्म ऑफ f इज इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ f सच दैट देयर नॉर्म इज इक्वल टू 1 ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ f ऑफ x, कि आप जहां पे जो भी x अप्लाई कर रहे हैं उन सब का नॉर्म 1 के इक्वल हो, तो आप सुप्रीमम इस तरह से अटेन करेंगे. और फर्दर मोर, ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिस तरह के हम कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में यूज करते हैं, ये आपके पास नॉर्म में भी जो होल्ड करती है नॉर्म स्पेस में, सेम आपके पास जो है लीनियर फंक्शनल के लिए भी या नॉर्मल फंक्शनल के लिए भी यही होल्ड करती है अगर हमारा फंक्शनल जो है वो बाउंडेड हो. कैसे? फॉर इंस्टेंस के हमें पता है कि हमारे पास, अगर आप ऊपर देखें इस प्रॉपर्टी को, हम ये कह देता हूं यहाँ पे लेट अस से दैट इट्स 1, तो 1 से आप क्या अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम सुप्रीमम हटा दें तो व्हाट अबाउट द नॉर्म ऑफ f इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द f ऑफ x, द मॉड ऑफ f ऑफ x ओवर द नॉर्म ऑफ x. ये क्योंकि हम सुप्रीमम लेते हैं तब जाके इसके बराबर, इसका सुप्रीमम इसके बराबर है, तो अगर आप किसी भी वैसे डिफॉल्ट वैल्यू के लिए लें या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, f ऑफ x की वैल्यू हमेशा इससे ग्रेटर होगी. नाउ अब आपके पास x क्या है? नॉन जीरो है, तो उसका नॉर्म भी नॉन जीरो है. सो आप क्या कर सकते हैं कि x नॉर्म को मल्टीप्लाई कर दें इस साइड पर, देन वी कैन अटेन द नॉर्म ऑफ f टाइम्स द नॉर्म ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू
the mod value of f of x. Hence we attain this inequality by this ना, तो आपके पास 1 से बड़े आराम से ये प्रूव हो सकता है. एंड इट्स आल्सो स्पेशल केस, ये आपके पास स्पेशल केस है. क्यों? क्योंकि हम जो मॉड ले रहे हैं दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ नॉर्म, यानी कि हर फंक्शनल जो होता है वो ऑपरेटर का स्पेशल केस होता है. अब यहाँ पे एक और हम इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब डिस्कस करते हैं जो कि एक अगेन यानी कि ऑपरेटर से ही ऑब्टेन किया गया है. बाउंडेडनेस एंड कंटिन्यूटी रिगार्डिंग, ये हमारे पास एक थ्योरम है विच स्टेट दैट a linear functional f with domain of f is a set in a norm space is continuous if and only if f is bounded. यानी कि आपके पास कोई भी लीनियर फंक्शनल है, अगर तो वो कंटिन्यूस है तो वो बाउंडेड होगा, अगर वो बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूस होगा. यानी कि बाउंडेडनेस हम यहां पे कहते हैं बाउंडेडनेस implies continuity and continuity implies boundedness if हमारे पास क्या है, f is linear ऑपरेटर. लीनियर ऑपरेटर वही मतलब है कि आपके पास f में आप x प्लस y लें तो आपके पास सेम आंसर आता है the f of x प्लस f of y. और ये किसके नंबर हैं? these both are the real numbers. और आपके पास यहाँ पे ऑर्डर जो है वो रियल नंबर का ऑर्डर है. ठीक है, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि आपका जो f है वो अब रियल नंबर पे यानी कि किसी सेट को रियल नंबर पर मैप करता है, तो ये रियल नंबर्स के आपके पास एलिमेंट्स हैं. सिमिलरली द f ऑफ अल्फा x इज सेम एज द अल्फा टाइम्स द f ऑफ x. ये आपके पास दोनों प्रॉपर्टी अगर कोई मैप सेटिस्फाई करे, अगर वो मैप लीनियर हो तो हम कहते हैं वो कंटिन्यूस है, अगर वो मैप कंटिन्यूस हो तो वो मैप लीनियर है. और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसी थ्योरम का कॉन्सिक्वेंस देखें जो हमने ऑपरेटर में प्रूव किया था कि अगर आपके पास कंटिन्यूटी इस लीनियर फंक्शनल की अगर आपको एक पॉइंट पर मिल जाए तो वो पूरी स्पेस की कंटिन्यूटी होती है. ठीक है, पूरी स्पेस की कंटिन्यूटी मीन के वो आपके पास पूरे सेट पे वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, वो फंक्शनल पूरे सेट पर कंटिन्यूस होगा. सो अगेन द नॉर्म, अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस. तो सबसे पहले नॉर्म आपके पास क्या फंक्शनल है, द नॉर्म ऑन ए, आपके पास नॉर्म एक ऑपरेटर होता है x से r पर ऑन ए नॉर्म स्पेस. दिस इज अ फंक्शनल ऑन x विच इज नॉट लीनियर. कि नॉर्म भी हमारे पास एक ऐसा फंक्शनल है जो क्या करता है, किसी भी वेक्टर स्पेस को जो है वो किस पर मैप करता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स पर. देखें आप कोई भी वैल्यू लेते हैं, नॉर्म आपके पास एक ऐसा ऑपरेटर है कि आप यहाँ पर कोई भी आप x का एलिमेंट लेते हैं और आप उस पर इसको इम्प्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा यू अटेन नॉट ओनली अ रियल नंबर बट सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पर. ये इसको एलिमेंट को मैप करता है, आपको आपके हर एलिमेंट को इस सेट के ऊपर लेके जाता है. वन कैन से दैट कि आप जो भी एलिमेंट ले रहे हैं आपके पास उसका आंसर जो है वो क्या आता है, इसको आपके पास इस पॉइंट पर मैप करता है. यानी कि हम कह सकते हैं द नॉर्म ऑफ एवरी एलिमेंट x दैट इज द पार्ट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर. ये आपके पास इसका हिस्सा बन जाता है, जो भी आप x जो है वो अपने वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं. तो आपके पास इट्स नॉट अ लीनियर. व्हाई इट्स नॉट अ लीनियर? देखें इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्म के अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नॉर्म आप लेते हैं x प्लस वाई तो वो हमेशा इक्वल आना चाहिए आपके पास. अगर नॉर्म लीनियर है तो ये प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करनी चाहिए इक्वल के केस की, कि आपके पास यहाँ पे x प्लस नॉर्म ऑफ y, यानी कि ये लिनियरिटी इस तरह प्रिजर्व करे. लेकिन ये ऑर्डर हमारे पास इस तरह से नहीं है. एक और बात, आपके पास अगर आप माइनस टाइम्स x का नॉर्म लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू दी माइनस 1 टाइम्स आप इसका मॉड ले लेंगे और साथ दी नॉर्म ऑफ x. और -1 का मॉड क्या होता है आपके पास, दैट इज इक्वल टू, आप ये मॉड वैल्यू लें तो आपके पास 1 ही आता है, 1 टाइम्स नॉर्म ऑफ x विच इज इक्वल टू दी नॉर्म ऑफ x. अब आपने यहाँ पे -x का मॉड लिया यानी कि -1 टाइम्स इसका मॉड लिया तो वो आपके पास प्लस ऑफ दिस टाइम आ गया. यानी कि लेकिन नॉर्म में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपके पास नॉर्म ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए कि आप -f का नॉर्म लें तो आपके पास इक्वल आना चाहिए दी माइनस टाइम्स नॉर्म ऑफ f. देखें ये प्रॉपर्टी जो है ये ऑपरेटर आपका निगलेक्ट करता है कि आपके पास ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड ही नहीं करती. उसकी वजह क्या, क्योंकि ये आपका जो है ना ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे आपके लिखी ये आपके पास कॉन्सिक्वेंस है किसका, दी अल्फा टाइम्स f जो है. अगर आपके पास कोई भी ऑपरेटर लीनियर है या नॉर्म अगर आपके पास लीनियर है तो वो ये प्रॉपर्टी जरूर सेटिस्फाई करता है कि अल्फा आपके पास यहाँ से बाहर आ जाता है. अब अल्फा आप -1 ले लें तो -1 आप बाहर लें तो वो इसकी इक्वल यानी कि माइनस टाइम के इक्वल नहीं आता, विच इज वन कैन से दैट नॉट माइनस टाइम्स द नॉर्म ऑफ x. ये इसके इक्वल नहीं है. हेंस दिस नॉर्म इज नॉट अ लीनियर फंक्शनल,
ये आपके पास लीनियर फंक्शनल नहीं है क्योंकि इसकी सारी वैल्यूज रियल नंबर्स हैं, इस वजह से हम इसे फंक्शनल कहेंगे। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर फंक्शनल या जनरल फंक्शनल की एग्जांपल देखते हैं। द फैमिलीज डॉट प्रोडक्ट विच वन फैक्टर केप्ट फिक्स्ड डिफाइंड ए फंक्शनल f फ्रॉम टू द सेट ऑफ r क्यूब टू r। ये आपके पास एक ऐसा फंक्शनल है कि आप जिस तरह देखें r3 के r के एलिमेंट को r3 से दोबारा मल्टीप्लाई करें या डॉट प्रोडक्ट करें तो आपके पास एक रियल नंबर आ जाता है। ये सेम वही है कि आपके पास यहाँ पे a जो है वो भी r3 का एलिमेंट है, यानी कि xij यानी कि 3 कैप है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। a आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है r3 का, तो r3 को r3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये कोई रियल नंबर आता है। तो इस सेट का आपके पास आंसर हमेशा रियल नंबर आएगा, या आप इसको फिक्स कर लें। तो डॉट प्रोडक्ट के तहत आप एक ये लीनियर फंक्शनल जो है वो टेन करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या देता है, वो आपको एक लीनियर ऑपरेटर देता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट r3 से r3 पे मैप होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, r3 को r पर मैप करता है। इस तरह rn भी आप लें तो उसको भी r पे मैप करेगा, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक ऑपरेटर होता है, वो rn को हमेशा rn पे ही मैप करेगा। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या लीनियर ऑपरेटर होता है कि नहीं, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पहले तो देखते हैं इज दिस अ बाउंडेड और नॉट, कि बाउंडेडनेस अगर हम देखें डॉट प्रोडक्ट की तो आपके पास एफ ऑफ एक्स का मॉड लें, क्योंकि आपके पास रियल नंबर है, जब मॉड वैल्यू लेते हैं दैट इज इक्वल टू द मॉड वैल्यू ऑफ एक्स इनटू द ए, क्योंकि ये दोनों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हमें एक रियल नंबर देती है। ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करें यू विल अटेन अ रियल नंबर, तो रियल नंबर के ऊपर हम मॉड की प्रॉपर्टी सेट लगाते हैं। अगेन बाय कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वन कैन राइट दैट इट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स इनटू द नॉर्म ऑफ ए। अब ए आपके पास कोई गिवन वेक्टर था, फिक्स नंबर, ठीक है, और उसका आप नॉर्म लें तो एक आपके पास एक नंबर आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखें दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन कि आपके पास देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, यहाँ पे आपके पास वो सी नंबर क्या है, फॉर ऑल एक्स के लिए नंबर सी जो है वो द नॉर्म ऑफ ए है, जो आपके पास डिफाइंड है। अब देखें फॉर इसका क्या मतलब बनना कि आपके पास ये क्या वो डेफिनेशन फिल करता है, एफ ऑफ एक्स द मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। द आंसर इज यस, कि आपके पास एक सी एग्जिस्ट करता है हर एक्स की वैल्यू के लिए सच दैट द मॉड वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू द सी टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स। हिंस वी कंक्लूड दैट दिस एफ इज अ बाउंडेड फंक्शनल। और इसकी नॉर्म क्या होगी, अब देखें यहाँ पर इसकी नॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, वन कैन डिवाइड द वैल्यू ऑफ एक्स ओवर डाउनवर्ड। अब इसमें डाउनवर्ड डिवाइड भी कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि हम यहाँ से आप डिवाइड करें तो वन कैन अटेन के एफ ऑफ एक्स ओवर नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए। अब ये हमेशा फॉर ऑल एक्स के लिए इससे लेस है। तो व्हाट अबाउट अगर आप एक्स का सुप्रीमम ले लें, अगर आप सुप्रीमम लेते हैं तमाम नॉन जीरो के साथ इसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन एफ ऑफ एक्स की जो मॉड वैल्यू है डिवाइडेड बाय द नॉर्म ऑफ एक्स विल स्टिल रिमेन लेस देन इक्वल टू द नॉर्म वैल्यू ऑफ ए। क्योंकि ये एक्स तमाम एक्स के लिए होल्ड करती है, तो आप सुप्रीमम भी ले लें तब भी ये लेस देन होगी, स्ट्रिक्टली लेस देन दिस। और ये किसकी इक्वल है, बाय डेफिनेशन इट्स एक्चुअली द नॉर्म ऑफ एफ। ये आपको एफ का नॉर्म प्रोवाइड करेगी दैट इज लेस देन इक्वल टू आपके पास द नॉर्म वैल्यू ऑफ ए। जिसका मतलब क्या हुआ कि एफ आपका जो है वो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो बाउंडेड भी है लीनियर भी है। लीनियर क्यों है, देखें आप यहाँ पर जो बाय डेफिनेशन देखें तो वन कैन इजीली प्रूव दैट दिस ऑपरेटर इज लीनियर, क्योंकि आपके पास ए फिक्स है। अगर आप यहाँ पर ना कोई भी एफ ऑफ यानी कि एक्स प्लस वाई करते हैं तो होता क्या है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करते हैं तो बाय डेफिनेशन आपके एक्स प्लस वाई के साथ जो R3 के एलिमेंट्स इनके साथ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a जो है वो फिक्स फैक्टर है तो ये फर्स्ट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकंड के साथ भी। और बाय डेफिनेशन ये क्या है, आपको किसकी वैल्यू देगा, दैट इज द एफ ऑफ एक्स प्लस ये किसकी वैल्यू देगा, द एफ ऑफ वाई। इट सेटिस्फाइज द फर्स्ट वन। अगेन फॉर एफ ऑफ अल्फा एक्स अगर आप लें तो अगर आप इस तरह से अप्लाई करें तो इट्स मीन दैट योर अल्फा एक्स मस्ट बी मल्टीप्लाई विद वेक्टर ए। और आपके पास अल्फा को अगर आप सेपरेट ले लें तो x टाइम्स a क्या है आपके पास, दैट इज द एफ ऑफ एक्स। हिंस योर दिस ऑपरेटर इज लीनियर। तो हम लिनियरिटी भी देख सकते हैं और बाउंडेडनेस भी देख सकते हैं। तो इट्स मीन एवरी डॉट प्रोडक्ट ऑपरेटर इज अ एवरी डॉट प्रोडक्ट लीनियर। आपके पास जो फंक्शनल्स होते हैं वो बाउंडेड भी हैं और वो लीनियरिटी भी प्रिजर्व करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं एवरी डॉट प्रोडक्ट फंक्शनल्स आर लीनियर एज वेल एज बाउंडेड। अच्छा, यहां से आपने देखें ये ऑब्टेन कर लिया जिस तरह कि मैंने आपके सामने शो किया कि नॉर्म ऑफ एफ की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू
नॉर्म ऑफ ए होती है। अब ऑन द अदर हैंड अगर आप x की वैल्यू को ही a के इक्वल ले लें, क्योंकि हर एक के लिए होल्ड करता है ये, तो आप a ले लें, देन वी ऑब्टेन दैट कि नॉर्म ऑफ f जो है वो हमेशा ग्रेटर देन दिस होगा, क्योंकि ये इसके सुप्रीमम के बराबर है आपके पास हर एक वैल्यू के। तो सुप्रीमम के बजाय अगर आप कोई डिफॉल्टी a डालें तो नॉर्म ऑफ f हमेशा इससे ग्रेटर होगा, क्योंकि सुप्रीमम का केस होता है तब जाके वो इसके इक्वल होता है। तो अब आपके पास नॉर्म ऑफ a क्या है, ये आपके पास a के इक्वल ही रहेगा f ऑफ a। अब फंक्शनल जो है वो आपके पास क्या करता है, देखें अब आप a डाल रहे हैं तो a डॉट a हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नॉर्म ऑफ f किस तरह से डिफाइंड है, जिस तरह f ऑफ x के ऊपर लेते हैं तो x टाइम a आता है, तो यहाँ पे जो ही आपके पास a आप पुट करेंगे तो a टाइम्स a का नॉर्म आपके पास आ जाएगा, का मॉड आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं a टाइम a इज a स्क्वायर का मॉड, और अगर हम इसको प्रॉपर्टी को इंटरचेंज करें तो वन कैन राइट, जो कि मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ फर्स्ट इनटू मॉड ऑफ सेकंड, एंड वन कैन रीराइट एज द नॉर्म वैल्यू ऑफ a स्क्वायर, और नॉर्म वैल्यू ऑफ a स्क्वायर विद a, और आप देखें कि a से एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू द नॉर्म वैल्यू ऑफ a। अब आपने यहां से क्या कंक्लूड किया, ओवरऑल आपके पास यानी कि फर्स्ट कंडीशन बताती है कि नॉर्म ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ a, एंड हियर द नॉर्म ऑफ f इज ग्रेटर देन नॉर्म ऑफ a, हेंस द नॉर्म सेटिस्फाइज दिस के द नॉर्म ऑफ f इज एक्जेक्टली इक्वल टू द नॉर्म ऑफ a। तो हर जो आपके पास लीनियर डॉट ऑपरेटर होगा उसका अगर आप नॉर्म लेंगे तो वो जो वही होगा, वो जो डॉट ऑपरेटर में आप फिक्स एलिमेंट यूज कर रहे हैं, हमने वो जो a मल्टीप्लाई करते हैं f ऑफ x में, f ऑफ x हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, a डॉट आपने a फिक्स किया हुआ है कि ये R3 है तो ये भी R3 का एलिमेंट जो हमें रियल नंबर असाइन करता है। तो अगर आप इस f का नॉर्म लेंगे देन यू गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ a, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस नॉर्म डॉट प्रोडक्ट। नाउ फर्दर इंटीग्रल यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल की एग्जांपल देखते हैं। क्या ये आपके पास लीनियर फंक्शनल है, क्या ये बाउंडेड है, क्या ये लीनियरिटी भी प्रिजर्व करता है। तो सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं कि आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। द डेफिनेट इंटीग्रल जो है इज अ नंबर इफ वी कंसिडर इट फॉर ए सिंगल फंक्शन। अगर हम इसे सिंगल फंक्शन के लिए कंसिडर करें कि आपने अंदर जो वैल्यू ली है वो एक सिंगल कंटिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। सो एज वी डू इन कैलकुलस मोस्ट ऑफ द टाइम, कैलकुलस में हम देखें इंटीग्रल को इस तरह डिफाइन करते हैं नॉर्मल कैलकुलस, लेकिन मल्टीवेरिएट में हम क्या करते हैं, ज्यादा यहाँ पे फंक्शन जो है ना वो मल्टीवेरिएट इस्तेमाल करते हैं और इसकी मल्टीपल इंटीग्रेशन जो है वो अटेन करते हैं वहां पर। लेकिन सिंपल आपके पास जो कैलकुलस है उसमें हम इंटीग्रल को जनरल इस तरह से यूज करते हैं। हाउएवर द सिचुएशन चेंज कंप्लीटली इफ वी कंसिडर द इंटीग्रल फॉर ऑल फंक्शंस इन अ सर्टेन फंक्शन स्पेस, कि आपके पास यहाँ पे जो भी है हम एक स्पेसिफिक फंक्शन यूज कर रहे हैं उनके लिए, देन द इंटीग्रल बिकम्स अ फंक्शन ऑन दैट स्पेस, कि वही वो स्पेस आएगी जिसमें स्पेस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस या स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस या स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स आप जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास वन वैल्यूड, देन द इंटीग्रल बिकम्स, वो आपके पास आ जाएगा, कॉल इट एफ, हम इसे एक फंक्शनल कहेंगे। ये आपके पास फंक्शनल है बिकॉज आप जो भी f देखें तो आपके पास एक f किसी भी x के ऊपर अप्लाई होता है तो आपके पास आंसर हमेशा रियल नंबर आता है। x क्या है, x एक आपके पास स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस यानी कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कहाँ से आता है, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन जो कि x ऑफ t की फॉर्म में है, जिसमें t आपका जो है वो a b क्लोज इंटरवल से लेता है वैल्यू। तो आपके पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन को आप a से b पर इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास ये आंसर कोई रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं ये आपका जो है ना f, ये एक आपके पास xt को के ऊपर अप्लाई होता है, इन तमाम कलेक्शंस के ऊपर अप्लाई होता है ऐसे तमाम, और आपको आंसर जो है वो क्या देता है, एक रियल नंबर देता है। आपके पास एक कोई r आंसर आता है जो कि सेट ऑफ रियल नंबर का हिस्सा है। तो आप इस तरह इंटीग्रेट करके डिफरेंट किस्म की लेंथ्स जो हैं वो अटेन करते हैं। अब ये आपका ऑपरेटर, देयर आर द थिंग्स के ये क्या लीनियर ऑपरेटर है, द आंसर इज यस, क्योंकि हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका जो मल्टीवेरिएट आप यहाँ पे फंक्शन यूज करें अदर देन जिस तरह आप हायर कैलकुलस में यूज करते हैं तब भी आपका वो लीनियर ही होता है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पर देखें तो f में अगर आप x प्लस वाई लेते हैं इस ऑपरेटर में, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ ए बी टाइम्स द x प्लस दी वाई ऑफ टी, कि आप उसके क्योंकि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी डी टी विच कैन बी स्प्लिट एज इंटीग्रल फ्रॉम द ए टू बी एक्स टी प्लस वाई ऑफ टी विथ द डी टी। Now the nice property of integration which we already saw in a calculus that के integration is always distributive,
that will give us the integration of the first plus the integration of the second value, that is the y of t with dt. ये हमारे पास इस फॉर्म में इसको स्प्लिट कर देगा. Hence we can see that कि how the integration will switch over. और furthermore आप यहाँ पे f में अगर कोई भी अल्फा x यूज करते हैं तो that will gives us the value of a to b, then that is अल्फा x. क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन के साथ कोई अल्फा भी मल्टीप्लाई करें तो फिर भी वो कंटिन्यूस फंक्शन ही होता है dt. एंड द नाइस प्रॉपर्टी इज दैट कि इंटीग्रल जो है वो कांस्टेंट प्रिजर्वर होता है कि आप कांस्टेंट इनसाइड भी लेके जा सकते हैं और आउटसाइड भी लेके आ सकते हैं. एंड दैट विल गिव्स अस द x ऑफ t gt. हिंस आपके पास क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स f ऑफ x. So these two conditions shows us कि our this operator is a linear functional, कि आपके पास ये जो ऑपरेटर है वो फंक्शनल भी है और लीनियर भी है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक पॉइंट पर लेकर आए हुए हैं यहाँ पे. नाउ दिस यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम देख रहे हैं एज अ लीनियर, जो कि हम प्रूव कर चुके हैं. व्हाट अबाउट इट बाउंडेडनेस, क्या ये बाउंडेड भी है, और अगर बाउंडेड है तो इसका नॉर्म क्या होगा. f इज लीनियर, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह के अभी हम देख चुके हैं. वी प्रूव दैट f इज बाउंडेड, यानी कि जो हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन है ये बाउंडेड भी है, और इसकी नॉर्म किसके इक्वल होगी, ये हमेशा हमारे पास a से b तक होगी, यानी कि b माइनस है, ये वही लेंथ आपको देगा जो आप यहाँ पे नीचे से कैलकुलेट कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने इंटीग्रेट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम a टू b, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू है, द डिफरेंस ऑफ लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ दैट इंटीग्रल. सो लुक एट देयर. फॉर इंस्टेंस के आपके पास जो है स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी है आपके पास. एंड रिमेम्बरिंग दैट कि आपके पास सी का नाम क्या होता है, जिसको हम मैक्स नाम या सुप नाम से डिनोट करते हैं, कि आप मैक्स ले लेते हैं फॉर ऑल एलिमेंट्स टी दैट्स बिलोंग टू द वो क्लोज इंटरवल ए बी, आप वहां से वैल्यू को पिक करते हैं. सो अगर आप नॉर्म लें, नॉर्म ऑफ एफ लें, यानी कि यहाँ पे नॉर्म क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि आपके पास जो है मॉड के इक्वल होगा. उसकी क्या वजह है, क्योंकि ये हमारे पास एक्चुअली एक फंक्शनल है और आपके पास एक रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू के ऊपर हमेशा मॉड लगाते हैं. तो मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू द मॉड ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम a टू b x t dt की इक्वल होगा, एंड दैट इज अगेन लेस देन इक्वल टू दिस वन. ये कैसे आपके पास आएगा, इट्स नॉट हार्ड टू सी दैट कि आपके पास ये जो वैल्यूज हैं किस तरह से ऑब्टेन होती हैं. फॉर इंस्टेंस के मैं अगर यहाँ पे लिखूं दैट इज लेस देन इक्वल टू, इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल ऑफ a टू b जो भी है वो आपके पास हो जाएगा दैट इज लेस देन इक्वल टू द x t टाइम्स dt. ये आप कैलकुलस में ये चीज देख चुके हैं, आपके पास ये फॉर्म आती है. अब आपके पास यहाँ पे x t का फंक्शन है. अब x t में क्या है, आप वैल्यूज ले रही हैं, t आपके पास हमेशा जो है वो इस वैल्यू से आ रहा है, और फिर आप इसको दैट इज लेस देन इक्वल टू ले सकते हैं सुप्रीमम. अगर आप सुप्रीमम ले लें फॉर t बिलोंग्स टू द j के लिए, और आप यहाँ से द मॉड वैल्यू ऑफ x t को फिर आप बाहर निकाल सकते हैं कि आप सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे चूज कर रहे हैं. द लेफ्ट इज दैट द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b dt, आपके पास ये फॉर्म बन जाएगा. एंड फर्दर ये फॉर्म बन की. अब देखें आपके पास सुप्रीमम तो यही रहा, या मैक्सिमम जिसे हम कहते हैं, सुप्रीमम कहें या मैक्सिमम कहें, दे आर इक्विवेलेंट. सो लेट्स से दैट मैक्सिमम फ्रॉम t दिस बिलोंग टू द j, ये आपका वही j क्या है, क्लोज इंटरवल a b जो हमने यहाँ पे इसमें मेंशन किया हुआ है. मैक्सिमम ऑफ दिस फर्दर आपके पास इट इज द मॉड वैल्यू ऑफ x t, और आप जब इंटीग्रल लेते हैं यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू है, नथिंग, वन ऑनली होता है. तो वन की जब आप लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज द b माइनस ए. अब b भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, एंड दिस वे यू कैन अटेन द मल्टीप्लाई विद b माइनस ए. सो वन कैन राइट दैट इज द b माइनस ए टाइम्स द मैक्स वैल्यू ऑफ x t mod where t belongs to the close interval j which is interval from a to b close interval. तो आपके पास ये देखें, ये क्वेश्चन बड़े आराम से इस फॉर्म में आ गई. और ये मैक्स टी क्या है, मैक्स ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स टी दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द नॉर्म ऑफ दिस वन, क्योंकि हम जो यहाँ पर हर कंटिन्यूस फंक्शन का नाम डिफाइन करते हैं वो मॉड से ही करते हैं, कि आप इसका जब नाम लेते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है. तो आपने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि आपके पास हिंस वन कैन सी दैट कि फर्दर में अगर यहाँ पे स्टेप को प्रोसीड करूँ ना तो मेरे पास क्या आता है कि मैं इस एक्स नॉर्म को नीचे डिवाइड भी कर सकता हूँ, एंड वन कैन राइट दैट द एफ ऑफ एक्स मॉड, ये हमेशा हमारे पास अगर आप x नॉर्म को नीचे डिवाइड करें दैट इज लेस देन इक्वल टू द b माइनस ए, ये b माइनस ए से हमेशा लेस होगा. अब ये हमेशा लेस होगा हर x की वैल्यू के लिए. तो अगर आप x सबसे बड़ा ले लें, व्हेन एवर यू टेक द सुप्रीमम, अगर आप सुप्रीमम भी लेते हैं इसके ऊपर तमाम ऐसे x का जो नॉट इक्वल टू 0 है जिनका नॉर्म, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
f of x that is again less than equal to the b minus a, ये हमेशा हमारे पास अगेन b माइनस ए से लेस रहेगा, और बाय डेफिनेशन ये क्या है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द नॉर्म ऑफ f, यानी कि वो अपने इंटीग्रल जो लिया है उसका नॉर्म, दैट इज b माइनस ए। तो आपके पास यहाँ से देखें ये क्वेश्चन बड़े आराम से प्रूव हो जाती है कि बट सुप्रीमम ले लेते हैं ऑफ x हुज नॉर्म, तो आपके पास वी कैन अटेन द नॉर्म ऑफ f इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द b माइनस ए। आप चाहे नॉर्म 1 वाला ले लें तब भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों नॉर्म इक्विवेलेंट हैं। आप किसी भी इक्वल नॉर्म 1 वाले को ले लें या नॉन जीरो वाले नॉर्म को लेकर आप इससे ये शो कर सकते हैं कि आपके पास कि नॉर्म ऑफ f इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द b माइनस ए। अगेन अब हम क्या करते हैं कि अगर पर्टिकुलर केस ले लें, अगेन टू शो दैट कि आपके पास नॉर्म ऑफ f इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, वी चूज सम पर्टिकुलर वैल्यू, कि आपके पास स्पेस फॉर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस है, तो आप क्या करते हैं एक्स टी फिक्स कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, ऐसा कि 1। अब देखिए 1 कंटिन्यूअस भी है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, आप यानी कि ऐसा फंक्शन है जिसकी हर वैल्यू 1 आपको मिलती है। नोट दैट कि 1 का आप नॉर्म भी लें तो 1 के इक्वल ही होता है, कांस्टेंट फंक्शन है आपके पास डेफिनेटली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ f ऑलवेज ग्रेटर देन होता है इसके, क्योंकि आप नॉर्म इक्वल होता है सुप्रीमम के केस में। अगर आप सुप्रीमम हटाएंगे सबसे बड़ी वैल्यू छोड़ के तमाम के लिए, तो x नॉट स्पेशल केस के लिए नॉर्म ऑफ f हमेशा ग्रेटर देन होगा मॉड वैल्यू ऑफ f x नॉट ओवर द नॉर्म ऑफ x नॉट के इक्वल। और यहाँ से इसका नाम आपने चूंकि कहा कि 1 की इक्वल है, पर्टिकुलर केस है हमारे पास, तो दैट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f ऑफ x नॉट विच इज इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम a टू b। अब क्योंकि ये मॉड किस तरह से डिफाइन है, इंटीग्रल फ्रॉम, यहाँ पे आपके पास इसकी लेंथ 1 है, तो आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे 1 टाइम्स dt आ जाएगा। व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द कांस्टेंट 1 की जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं, दिस विल गिव्स अस द b माइनस a। तो आपके पास ये सेकंड फॉर्म आ गई। पहले आपके पास क्या था, नॉर्म ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू b माइनस a। अब आपने देखा कि नॉर्म ऑफ f इज ग्रेटर देन b माइनस a, एंड 1 एंड 2 इम्प्लाइज दैट कि आपका ये जो इंटीग्रल फंक्शन होता है इसका नॉर्म हमेशा इक्वल होता है लेंथ b माइनस a के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप इनको याद रखिएगा कि आप इनके नाम जो हैं फंक्शनल्स के नाम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए ताकि हम डिफरेंट किस्म के एग्जांपल्स या ये कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन, द स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल पर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं, अनदर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट फंक्शनल हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं, स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज ऑब्टेन्ड, वी चूज सम फिक्स x नॉट बिलोंग टू द j आपके पास जस्ट नोशन है सेट की जो क्लोज इंटरवल है a से लेकर b तक, एंड द सेट। अब हम क्या करते हैं, x1 भी फिक्स ले लेते हैं, ऐसा कि आपने कोई t नॉट यहाँ से फिक्स्ड एलिमेंट ले लिया इसमें से, और f1 आप ऐसे डिफाइन कर लेते हैं दैट इक्वल टू द x नॉट x ऑफ t नॉट। तो आपका ये फंक्शन जो है इट्स अ लीनियर। व्हाई इट्स अ लीनियर, क्योंकि आपका f1 जो है वो हमेशा सिर्फ t नॉट पे ही ऑपरेट होता है। तो आप क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस वाई के ऊपर जब लेते हैं तो आपके पास एक्स प्लस वाई फॉर्म में आ जाएगी जो सिर्फ टी नॉट के ऊपर ऑपरेट होगा। टी नॉट आपके पास यहाँ पे फिक्स्ड एलिमेंट है, एंड वन कैन राइट एज कि चूंकि आपके पास ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन है, द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, और आप इसको सम को भी सेपरेट भी कर सकते हैं, एंड वी कैन अटेन द टू डिस्टिंक्ट कंटिन्यूअस फंक्शन दैट आर अप्लाइंग ऑन द फंक्शन वैल्यूज टी नॉट। तो इन दिस वे वी अटेन कि ये क्या है, आपके पास f1 है जो सिर्फ x पर ऑपरेट हो रहा है, एंड फर्दर हेयर अगेन f1 जो सिर्फ आपके पास y पर ऑपरेट हो रहा है, एंड सिमिलरली ये 1 आपके पास आ गया। फर्दर मोर आप जब कोई भी अल्फा टाइम्स f1 ऑफ x लेते हैं, अल्फा आप यहाँ पे बेशक अंदर ले लें या मैं रिवर्स ऑर्डर में शो करूं, तो इसका क्या मतलब है कि अल्फा टाइम f1 की वैल्यू क्या है, बाय डेफिनेशन इट इज x ऑफ टी नॉट, आपके पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और अब ये आपके पास किसके इक्वल है, अगर आप इन दोनों को मिला के पढ़ें तो आप कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दें x के साथ, वेयर x इज कंटिन्यूअस, या f जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है उसका स्केलर मल्टीप्लाई करें अगेन वो कंटिन्यूअस फंक्शन ही होता है, एंड बाय डेफिनेशन इट विल दी f1 यानी इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास बन गया। तो इस फंक्शन किसके ऊपर, x नॉट पे इम्प्लाई हो रहा है, t नॉट पे इम्प्लाई हो रहा है, तो वन कैन राइट एज इट्स अ अल्फा टाइम्स dx। Hence, it's a linear function. F1 is linear functional. क्योंकि आपके पास तमाम वैल्यूज देखें ये फिक्स्ड है, तो आपका ये जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी ये आपके पास हमेशा
कोई रियल नंबर का एलिमेंट आपको देंगी, इस वजह से ये फंक्शनल है हमारे पास। नाउ लेट अस सी दैट इज दिस अ बाउंडेड, द आंसर इज यस, इट्स अ बाउंडेड। एंड व्हाट अबाउट इट्स नॉर्म, इसकी नॉर्म क्या होती है? इसकी नॉर्म आपके पास हमेशा हर कांस्टेंट फिक्स्ड फंक्शन की नॉर्म जो है वो 1 की इक्वल होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप अगर इसकी मॉड वैल्यू लें तो मॉड वैल्यू क्या होगी? दैट इज द मॉड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एक्स ऑफ एक्स टी नॉट की, दैट इज अगेन लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स। ये लेस देन नॉर्म ऑफ एक्स होगी। उसकी क्या वजह है? देखें आपके पास ये तमाम इस तरह की वैल्यूज हैं जो किस पर ऑपरेट हो रही हैं। मैं अगर आपके पास यहाँ पे लिखूं, मैं ये कह सकता हूँ दैट इज लेस देन इक्वल टू द मॉड वैल्यू ऑफ एक्स टी, वेयर टी आपके पास क्या है? कोई जनरल वैल्यू, क्योंकि हर इसके लिए ले रहे हैं तो कोई भी आप आर्बिट्रेरी टी लेते हैं, ना सिर्फ टी लेते हैं बल्कि उसका सुप ले लेते हैं या मैक्स ले लेते हैं, सुप्रीमम लेते हैं वेयर टी बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी, जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। आप ये ले लें तो ये हमेशा वैल्यू आपकी, ये जो वैल्यू है सुप्रीमम के साथ इससे ग्रेटर है, और वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स। हिंस वी से दैट f1 का नॉर्म जो है वो हमेशा लेस देन होता है नॉर्म ऑफ एक्स के। और अगर आप इसको ही नॉर्म ऑफ एक्स को नीचे डिवाइड कर दें तो वो लेस देन 1 हो जाएगा। फिर सुप्रीमम भी ले लें हर एक्स के लिए, फिर भी लेस देन 1, तो सुप्रीमम लेते हैं तो किसके इक्वल आता है? दैट विल गिव यू द नॉर्म ऑफ f1 विच इज लेस देन 1। आप ये अटेन कर लेते हैं बाय डेफिनेशन। ऑन दी अदर हैंड अब हम फिक्स कर लेते हैं, सपोज दैट कि आपका एक्स नॉट जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है 1 के केस ले लेते हैं, देन 1 का नॉर्म भी लें 1 की इक्वल आता है, एंड हिंस वी ऑब्टेन दैट द नॉर्म ऑफ f इज लेस देन इक्वल टू, अब नॉर्म 1 है तो आप नॉर्म 1 की डेफिनेशन अप्लाई करें कि नॉर्म ऑफ f1 जो है वो इक्वल होता है द सुप्रीमम ऑफ ऑल दोज f1 ऑफ x नॉट, ऐसे कि जिनका नॉर्म हम लें तो आपके पास 1 की इक्वल है, ऐसे तमाम वैल्यूज जिनका नाम 1 की इक्वल है। x नॉट है तो x नॉट आप ले लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखते हैं विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सिंपली f ऑफ f1 ऑफ x नॉट, कि आप नॉर्म नहीं लेते तो उसके अलावा उन तमाम के लिए जिससे लेस होएगा। अब f ऑफ x की ये वाली वैल्यू मॉड वैल्यू और f ऑफ x की मॉड वैल्यू देखें, अब ये क्या करता है? हर एक्स टी को इसकी इक्वल लेके आता है, तो आपके पास बाय डेफिनेशन अगर आप यहाँ पर गौर करें दैट इज विल गिव्स यू द एक्स नॉट ऑफ टी की इक्वल, इसके मॉड की वैल्यू की इक्वल आ जाएगी। और उसकी मॉड वैल्यू हमने यहाँ पर देखी कि ये किसी भी एलिमेंट पर अप्लाई हो, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन कि हर टी पर आपको 1 वैल्यू देता है, इट विल गिव्स यू द वैल्यू 1, एंड हिंस वी कंक्लूड दैट द नॉर्म ऑफ f1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और आप अगर इन दोनों डेफिनेशंस को मिलाकर पढ़ें जो आपके पास फर्स्ट एंड टू इम्प्लाइज दैट कि आपका जो ये स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पर आप जो ये अपना f1 ऑपरेट कर रहे हैं, इस f1 का नॉर्म हमेशा हमारे पास इक्वल आता है 1 के। अगर आप फिक्स ले लेंगे कोई भी फंक्शन तो उसका नाम 1 के इक्वल होगा, अदरवाइज उसका नाम जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। अब स्पेस ऑफ L2, the space of all bounded sequence of two summable space ले लेते हैं। we can obtain a linear operator, हम यहाँ पर भी एक linear operator ले सकते हैं on a Hilbert space L2। ये हमारे पास Hilbert space भी है। हम देख चुके हैं कि L2 space आपकी complete होती है क्योंकि इसके अंदर हर Cauchy sequences के अंदर ही कन्वर्ज करता है। एक बात L2 में L इन्फिनिटी नहीं, सिर्फ L2 जो है वो उसमें ये खूबी है कि ये आपके पास, और ये कंप्लीट भी है और इनर प्रोडक्ट स्पेस भी है। इनर प्रोडक्ट अभी हमने नहीं पढ़ा लेकिन हम जस्ट उसका नाम यहाँ पे मैं आपको तारफ कराना चाहूँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो भी कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस होती हैं वो हिल्बर्ट स्पेस होती हैं। तो यहाँ पर टर्म्स हिल्बर्ट स्पेस थोड़ी सी एडवांस में यूज हो रही है, लेकिन इसमें कोई आप ये ना लें, आप सिर्फ ये देखें कि L2 स्पेस जो है इज कैन अटेन अ लीनियर फंक्शनल। किस तरह से कि आप इसमें बाय चूजिंग अ फिक्स्ड ए आप ले रहे हैं जिसमें अल्फा जे हैं, जे इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी बिलोंग्स टू L2, आप ये ले लेते हैं एंड सेटिंग आप एक फंक्शन सेट कर सकते हैं f ऑफ x विच इज इक्वल टू द j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साइज j अल्फा j। इस फॉर्म में आप एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं वेयर x इक्वल टू द एक्साइज j बिलोंग्स टू द L स्क्वायर। ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर लिया L स्क्वायर के अंदर। दिस सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। अगर हम वही देखें कि कन्वर्जेंस देख लें
तो ये आपके पास ये जो x है या f जो फंक्शन डिफाइन होता है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, जिसकी वजह से आपको कन्वर्जेंस मिल जाती है और हम कहते हैं ये कंप्लीटनेस भी आपके पास एग्जिस्ट करेगी। एंड f इज बाउंडेड, ये आपका फंक्शन जो है वो बाउंडेड भी है। हाउ इट्स बाउंडेड, सिंस वी कैन अप्लाई द कॉची-श्रीवाल्ज इनइक्वालिटी समेशन ओवर द इन्फिनिटी। कैसे कि आप यहाँ पर f ऑफ x आपका ये डिफाइन है जो कि आपको एक रियल वैल्यू देता है। देखें आपके पास अल्फा जे एक्स आई जे आपके पास ना जब मल्टीप्लाई होते हैं सिक्वेंशियली वाइज तो हर एक टर्म रियल नंबर वैल्यू आपको दे रही है, और रियल वैल्यू का सम करें तो आपके पास एक रियल नंबर ही आता है, फाइनाइट रियल नंबर। जब आप एक मॉड लेते हैं दैट विल गिव्स यू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई जे अल्फा जे। अब ये आपके पास क्या है, सम है, और सम की मॉड की हमें चूंकि ये प्रॉपर्टी पता है x प्लस वाई मॉड इज लेस देन इक्वल टू द मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ये हमेशा हमारे पास होल्ड करती है। तो जब क्या होगा, जब ये इन्फिनिटी टर्म्स होगी तो इन्फिनिटी टर्म्स के लिए हर एक का पहले मॉड लें फिर इनका सम करें तो वो ग्रेटर होगा इंडिविजुअल सम लेकर मॉड लेने से। और ये आपके पास यहाँ पे अगेन अप्लाई द कॉची-श्रीवाल्ज इनइक्वालिटी। आप देखें कॉची-श्रीवाल्ज इनइक्वालिटी क्या करती है कि आपको बताती है कि आपके पास द एक्साई जे अल्फा जे के ऊपर अगर आप लगाते हैं कॉची-श्रीवाल्ज इनइक्वालिटी तो आपको क्या दे देगी, दैट इज लेस देन द एक्साई जे इनटू द अल्फा जे, मॉड ऑफ एक्साई जे इनटू मॉड ऑफ अल्फा जे। आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी समेशन की फॉर्म में। और ओवरऑल आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट। तो ये कॉची-श्रीवाल्ज इनइक्वालिटी आपकी होल्डर इनइक्वालिटी को जो है ना वो यहाँ पे प्रिजर्व कर रही है ऑफ डिग्री 2। तो आपके पास विच इज अगेन लेस देन इक्वल टू द एब्सोल्यूट ऑफ समेशन एक्साई जे स्क्वायर टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ अल्फा जे स्क्वायर। अगर आप होल्ड करें या आप देखें तो ये हमारे पास होल्डर इन इक्वालिटी जो है यहाँ पर अप्लाई हो रही है। यू कैन सी दैट कि इट्स अ होल्डर इन इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे हम यूज किए जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर्स में जो है उनको उसका देखा था कि क्या आपके पास होल्डर इन इक्वालिटी प्रोडक्ट के लिए किस तरह से होल्ड करती है। तो L2 स्पेस में हमारे पास होल्डर इन इक्वालिटी जिसे हम इनक्वेस्ट की इक्वालिटी भी कहते हैं, दैट इज जस्ट रिप्लीकेशन ऑफ दिस वन। तो अब आपके पास व्हाट इज दिस विल गिव्स अस, आप यहाँ से गौर करें तो दैट इज द नॉर्म ऑफ एक्स, और तमाम ए का सम करें तो वो आपके पास क्या आता है, यानी कि यहाँ पे एक्साई जो है का जो है L2 स्पेस में आपके पास एक x आपको वैल्यू मिल रही है, ये इसका नॉर्म मिल रहा है। यहाँ पे नॉर्म ऑफ x आपके पास आ गया। अब अगर आप यहाँ से डिवाइड भी कर दें नॉर्म ऑफ f को सिंपली मॉड ऑफ f को नॉर्म ऑफ x के साथ, तो आपके पास दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ a की इक्वल आ जाएगा। अगर हम सुप्रीमम भी ले लें, सुप्रीमम फॉर ऑल दोज x हुज नॉर्म इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने डिवाइड भी कर दिया है, तो अगर हम इस ही का सुप्रीमम लेते हैं तो वो अगेन हमारे पास लेस देन इक्वल टू द नॉर्म वैल्यू ऑफ e आ जाएगा। और बाय द डेफिनेशन आप देखें कि ये आपके पास किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ f दैट इज लेस देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ a। इस तरह आपके पास ये प्रूफ हो गया। और यहाँ से आप देखें क्या इतना भी काफ़ी होता है, हम शो कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो LP स्पेस के अंदर ये हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है इट्स अ बाउंडेड फंक्शन। वाई, बिकॉज द मॉड वैल्यू ऑफ f of x is less than equal to the norm of x times norm of a। अब norm of a यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्या है कि for all x की वैल्यू के लिए there exists a value norm of a such that कि norm of f is less than equal mod of f x is less than equal to the norm of a times norm of x। तो वो आपके पास ये जो norm a है आपको ये मिल जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन बाउंडेड है। इतना ही बाउंडेड की डेफिनेशन फुलफिल करने के लिए काफ़ी है, लेकिन नाम क्या है वो हम उसके लिए इस इक्वालिटी को और बाकी इक्वालिटी को इम्प्लाई करके अपने रिजल्ट को अटेन करते हैं। फॉर इंस्टेंस के आपके पास ये आ गया। ऑन दी अदर हैंड आप सेकंड अगर अप्रोच अप्लाई करें, जिस तरह इसको फिक्स कर लें किसी उसके लिए, तो हम वहाँ से देख सकते हैं कि उस केस में आपके पास रिवर्स इनइक्वालिटी आ जाएगी एंड हेंस वी कंक्लूड दैट कि आपके पास द नॉर्म इज एक्चुअली इक्वल टू नॉर्म ऑफ f इज एक्चुअली इक्वल टू द नॉर्म ऑफ a। आप इसको इम्प्लाई करके कंडीशन को शो कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि आपके पास बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की किस तरह की एग्जांपल्स जो है हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अब हम कुछ फर्दर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, डुअल स्पेस की तरफ हम आते हैं। इट इज ऑफ बेसिक इंपॉर्टेंस दैट द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शंस defined on a vector space x can be itself made into a vector space। कि आपके पास जितने भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स हैं ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस को itself
यानी कि वेक्टर स्पेस को लेते हैं और सेट ऑफ रियल नंबर्स पर मैप करते हैं, तो ये भी सेट ऑफ रियल नंबर भी आपके पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। दिस स्पेस इज डिनोटेड बाय एल स्टार। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या है बेसिकली कि ऑल लीनियर फंक्शनल्स, क्या होता है आपके पास लीनियर फंक्शनल करते क्या हैं, कोई भी फंक्शनल लें वो एक्स को सेट ऑफ रियल नंबर या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किसी फील्ड के ऊपर लेके आते हैं आपके पास के पर, तो ऐसे तमाम एफ की आप कलेक्शन कर लें तो वो भी एक आपके पास स्पेस बना लेते हैं। तमाम लीनियर फंक्शनल जो हैं डिफाइंड ऑन ए वेक्टर स्पेस कैन इटसेल्फ मेड ए वेक्टर स्पेस। ये तमाम एफ की चॉइस भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस बनाती है और उस वेक्टर स्पेस की एक खास नोटेशन है हमारे पास, हम उसको डिनोट करते हैं एक्स स्टार से। दिस एक्स स्टार इट्स अ स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स या स्पेस ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स आपके पास जो भी हैं सबकी स्पेस है, एंड इज कॉल्ड द अलजेब्राइक डुअल स्पेस। इसको हम डुअल स्पेस भी कहते हैं। डुअल स्पेस से मुराद तमाम ऐसे फंक्शनल की कलेक्शन जो कि हमारे पास क्या है, लीनियर हैं। और ये आपके पास जो डुअल स्पेस होती है ये एक वेक्टर स्पेस होती है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर स्पेस की ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। इटसेल्फ इट्स अ वेक्टर स्पेस। Its algebraic operation of vectors are defined in a natural way as follows कि आपके पास देखें दो फंक्शनल क्या करते हैं, आपके पास f एक ये फंक्शनल है, f2 भी आप एक दूसरा फंक्शनल ले लेते हैं x से r, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं f1 किसी भी f1 प्लस f1 प्लस f2 आप दो लेते हैं, ये किसी भी एलिमेंट पे लगाएं तो आपके पास दोबारा से f of x1 ये पहले के लिए भी आ जाएगा प्लस f2 जो है वो भी x पे ही अप्लाई होगा, और आपके पास ये जो है ना इस तरह से लिनियरिटी जो है वो प्रिजर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि अंडर एडिशन आपके पास इसमें दो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, वही ऑपरेशन यूज हो रहे हैं जो आप वेक्टर स्पेस में यूज करते हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड कर सकें और स्केलर मल्टीप्लाई कर सकें। सो वी कैन शो दैट कि हमारी ये जो डुअल स्पेस होती है जिसे हम डुअल अलजेब्राइक डुअल स्पेस कहते हैं, ये स्पेस ऑफ फंक्शनल्स होती है, तमाम स्पेस ऑफ जो है हमारे पास लीनियर फंक्शनल्स, ये हमेशा से जो है बाउंडेड होती है, ये हमेशा से आपको वेक्टर स्पेस की क्लास प्रोवाइड करती है अंडर द टू ऑपरेशन अलजेब्राइक ऑपरेशन अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि आप दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो देखिए लीनियर की वजह से आप यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, और ये तो हमारे पास क्या होता है, the sum f1 plus f2 of two linear functionals f1 plus f2 is a functional s, इनको सम करें तो एक फंक्शनल हमें आ जाता है, sum of two linear functionals is a functional। एंड सिमिलरली आप देखें कि किस तरह से, जिस तरह मैंने आपके सामने ये डिफाइन किया कि दो को सम करें तो वो क्या होता है, x फर्स्ट पे भी ऑपरेट होता है, f जो है f1 फर्स्ट पे ऑपरेट होता है, f2 भी उस पॉइंट पर ऑपरेट होता है, सिंपली इसी तरह से। तो देखें अंडर एडिशन हमने यहाँ पे वेक्टर स्पेस का ऑपरेशन देखा कि दो को सम करते हैं तब भी आपके पास एक नया फंक्शन अटेन हो जाता है, इट्स अगेन अ फंक्शनल, ठीक है। वेक्टर स्पेस क्या करती है, दो वेक्टर्स का सम भी इसी में मौजूद हो, उनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई करें वो भी इसी में मौजूद हो, तो देखें ये सारी वो कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि दो आप यहाँ पर दो फंक्शनल्स का सम लें वो भी आपके पास एक फंक्शनल ही आता है, उसका आंसर भी आपके पास आर के इक्वली आएगा। इस तरह द प्रोडक्ट जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दूसरा ऑपरेशन आपके पास अल्फा एफ आपको कोई देता है, किसी भी एफ को आप अल्फा से मल्टीप्लाई करें, किसी भी एफ को हम जब अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, यहां पर जिस तरह हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो अ फंक्शनल एफ विल गिव्स अस अ न्यू फंक्शन पी जो एक फंक्शनल होगा। कैसे कि अल्फा एफ ऑफ एक्स जब लेते हैं दैट इज सेम एज अल्फा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि आपके पास फंक्शनल लीनियर है और ये आपके पास क्या है, एफ लीनियर फंक्शन है, तो अल्फा चूंकि स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है दैट इज अगेन गिव यू अ रियल नंबर, तो दैट गिव्स अस न्यू फंक्शन पी जो हम पी का नाम दे देते हैं, यानी कि ये फंक्शनल है एफ ऑफ एक्स, तो अल्फा मल्टीप्लाई करें तब भी वो फंक्शनल ही होगा, यानी कि अल्फा एफ भी एक फंक्शनल ही होगा। तो ये अंदर दिस स्केलर आपके पास ये वेक्टर स्पेस प्रूफ हो गई कि आप दो वेक्टर का सम लें वो भी फंक्शनल है, उसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करें फिर भी वो फंक्शनल है, तो आपके पास ये जो वेक्टर स्पेस के दोनों ऑपरेशंस हैं, ये जो स्पेस है आपकी दैट ऑलवेज सेटिस्फाइड। नोट दैट दिस एग्री with the usual way of adding functions and scalar multiplication or multiplication them with some certain constant, कि आप कोई भी constant मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास यूजुअल वे है जिसे हम हमेशा देखते हैं। तो अंडर दैट वी कैन इजीली से दैट कि आपकी ये जो डुअल स्पेस है इट्स अ वेक्टर स्पेस, कि जितनी भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की कलेक्शन है या जितनी भी लीनियर फंक्शनल की कलेक्शन है वो हमेशा हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होती है।
we may go a step further and consider the algebraic dual space. अब देखिए हमने algebraic space हमने देखी कि हमने dual space देखी, अब हम इसका डबल डुअल देखते हैं कि आप x स्टार का स्टार लें तो वो आपके पास क्या आता है। x स्टार जो है वो डुअल है किसका, x डबल स्टार इज अ डुअल ऑफ x स्टार, यानी कि डबल डुअल किसे कहते हैं, डुअलिटी डबल को कहते हैं। तो x स्टार आपके पास क्या है, algebraic dual space है। तो डुअल ऑफ x स्टार जब आप लेते हैं दैट इज डिनोटेड बाय x डबल स्टार। ये क्या करती है, इट्स कंटेन ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ लीनियर फंक्शनल्स डिफाइंड ऑन x स्टार। अब x स्टार भी आपके पास देखें क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। x स्टार हमारे पास एक, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो x स्टार हमारे पास एक ऐसी स्पेस है जिसके अंदर क्या है, तमाम के तमाम हमारे पास फंक्शनल्स मौजूद हैं जो कि हमारे पास बाउंडेड हैं, जो लीनियर हैं या बाउंडेड हैं। हम सिर्फ यहाँ पे चले लीनियर ही कह देते हैं, हम बाउंडेड लीनियर को थोड़ी देर बाद देखेंगे। हमारे पास तमाम लीनियर फंक्शनल्स हैं। अब अगर आपके पास कोई नया ऑपरेटर ले लें g, जो क्या करता है, इस लीनियर फंक्शनल्स को लेता है और सेट ऑफ रियल नंबर पर मैप करे, तो ये आपका जो g है ना, ये बिलोंग कर जाता है x के डबल स्टार को, जिसे हम डुअल ऑफ x स्टार कहते हैं। यानी कि ये उन फंक्शनल्स की फर्दर एक आपके पास फंक्शनल्स को मैप करता है रियल नंबर्स पर, यानी कि आपके इसकी जो डोमेन है दैट इज सेट ऑफ द फंक्शनल्स है। तो ये भी हमारे पास एक लीनियर फंक्शनल होता है। वी डिनोट इसको, हम यही डबल स्टार को ना, स्टार को डबल स्टार से डिनोट करते हैं एंड कॉल इट द सेकंड algebraic dual space of x। इसे सेकंड algebraic dual space of x भी कहते हैं या dual of x star भी कहते हैं। Why we consider this x double star, इसे हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ऑपरेटर्स हमें g की क्यों जरूरत है जो x स्टार को दोबारा r पर मैप करें। The point is that we can obtain an interesting and important relation between x and x double star। आप एक नया रिलेशन लेने जा रहे हैं कि x, देखें एक्चुअली हुआ क्या, f आपका एक फंक्शन था जो x को r पर मैप करता है। तो हम कहते हैं ये f जो है वो x स्टार का जो हिस्सा है, सिर्फ f पे ये कंडीशन है कि f आपका जो है वो f इज लीनियर, ये आपका लीनियर ऑपरेटर है। तो f आपके पास यहाँ पे चला गया। अब दोबारा से हम ये जो f गया, अगर कोई g ऐसा लेते हैं जो f ऑफ x को किसी पॉइंट पर मैप करे, अब f ऑफ x इसका हिस्सा बन जाए और आप देखते हैं आंसर हमारे पास अगेन कोई रियल नंबर आता है, तो ये f ऑफ x जो है जिसमें ये g सिर्फ आपके पास क्या है, इज लीनियर। तो हम कहते हैं कि ये आपका जो g ऑपरेटर है, सिंपल g ऑपरेटर, दैट इज द पार्ट ऑफ x डबल स्टार। तो हम देखने जा रहे हैं कि इस x स्टार का और इस स्पेस x का आपस में क्या कोई रिलेशन है। इनके रिलेशन की इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए हम ये सेकंड अलजेब्राइक डुअल या डुअल स्पेस ऑफ x स्टार को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम x डबल स्टार को स्टडी करते हैं। वी चूज द नोटेशंस। अब देखें कौन कौन सी नोटेशंस हैं। x के अंदर जनरल एलिमेंट क्या है, तमाम x, क्योंकि f जो है किसी x पे अप्लाई होता है, x के एलिमेंट पर आपके पास कोई रियल नंबर आता है। और वैल्यू एट अ पॉइंट, हर पॉइंट पर आपके पास वैल्यू क्या आपके पास आती है, कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई आप f अप्लाई नहीं कर रहे, सिंपल, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपके पास एक वेक्टर स्पेस है। x स्टार, इसके एलिमेंट तमाम f होते हैं, f1, जो कि आपके पास लीनियर फंक्शनल्स होते हैं। तमाम लीनियर फंक्शनल की क्लास आपके पास जो है आपको x स्टार देती है। अब लीनियर फंक्शनल के और इसकी जो भी वैल्यू लेते हैं वो एक रियल नंबर आता है f ऑफ x। x डबल स्टार क्या करती है, ये आपको कोई g एलिमेंट अटेन करके देती है। g क्या है, g इज, इसकी पॉइंट वैल्यू देखें तो आपके पास g ऑफ f ऑफ x आती है, क्योंकि g किसी भी f के ऊपर अप्लाई होता है तो आपके पास एलिमेंट इसका आता है। तो इट्स लाइक ए कंपोजिशन कि आप उसके ऊपर इस एलिमेंट को देखते हैं क्या ये कौन से रियल नंबर पर मैप होता है। तो g आपके पास किसी भी f ऑफ x के ऊपर अप्लाई हो तो आपके पास वैल्यू जो है कोई रियल नंबर आता है, r का एक हिस्सा आता है, आपको मिलता है, रियल नंबर अटेन होता है। इस वजह से इट्स अगेन अ वेक्टर स्पेस। ये भी देख सकते हैं कि ये चूंकि आपका f लीनियर है तो कंपोजिशन भी लीनियर होती है। कंपोजिशन ऑफ लीनियर फंक्शन के ऊपर आप लगाएं तो आपके पास x डबल स्टार जो है वो भी आप देख सकते हैं, ये भी एक वेक्टर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, सेम एज जिस तरह कि मैंने आपके सामने यहाँ पे आपको बताया कि ये आपके पास वेक्टर स्पेस है। नाउ वी कैन ऑब्टेन अ g, कोई भी आप g ले लें जो फंक्शनल्स को दोबारा रियल नंबर पर मैप करे, वहां से एक g विच इज अ लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन x स्टार।
ठीक है, एक्स स्टार के ऊपर आपके पास एक लीनियर फंक्शन है बाय चूजिंग अ फिक्स्ड एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड सेटिंग कि इसकी नोटेशन हम ऐसे लेते हैं कि जी किसी एफ पर लगे तो इसका मतलब क्या है कि जी एक्स ऑफ एफ पे ऊपर लगता है और दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हम यहाँ पे एक इसकी सेटिंग चूज कर रहे हैं कि जी एफ पर लगे तो आपके पास जवाब एफ ऑफ एक्स इक्वल आए, वेयर एक्स बिलोंग टू एक्स इज फिक्स्ड, एफ बिलोंग्स टू द अलजेब्राइक डुअल ऑफ एफ। आपके पास एक्स का अलजेब्राइक डुअल है, हम वहां से एक एलिमेंट ले रहे हैं, ये भी हमारे पास एक वेरिएबल है इसके लिए। दी सबसेट एक्स इज अ लिटिल रिमेंबर, ये आपको बताता है एक्स के आपका जो है ना एफ जो है वो एक्स के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। ये रिमेम्बरेंस है दैट वी गॉट जी बाय यूज अ सर्टन एक्स बिलोंग टू द एक्स, कि आपके पास वो एक्स ही है जिसके ऊपर आप एफ अप्लाई करके अपनी वैल्यूज को अटेन कर रहे हैं। और इस तरह हम ऑब्जर्व कर सकते हैं केयरफुली दैट हेयर एफ इज अ वेरिएबल वेयर एज एक्स इज फिक्स्ड, यहाँ पे आपके पास एक्स कोई नंबर फिक्स्ड है जिस पर आप इसको अटेन कर रहे हैं। कीपिंग दिस इन माइंड we should not, it is not difficult for us and understanding our present consideration कि आप देखें कि ये किस तरह से इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है। फॉर इंस्टेंस कि आप gx as defined in the 4, हमारे पास यहाँ पे gx अगर हम 4 पर डिफाइन करें, इट्स अ लीनियर आपके पास लीनियर फंक्शनल है। कैसे लीनियर फंक्शनल है आप देख सकते हैं, क्या ये लीनियर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। लीनियर का दूसरा केस हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कोई भी फंक्शन हमारे पास f जो है या t f लीनियर होता है, अगर हम अल्फा x प्लस बीटा वाई लिए तो हमारे पास वैल्यू अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस द बीटा टाइम्स एफ ऑफ वाई आए, यानी कि जो पहली डेफिनेशन के बिल्कुल इक्विवेलेंट है जिसे हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये क्या, ये लीनियर है। जी एक्स के अंदर आप अल्फा F1 प्लस बीटा F2 लगाएं, इसके ऊपर ऑपरेट कराएं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ये अल्फा 1 प्लस ये जो है किसी पॉइंट x पर ऑपरेट होगा अंडर x, क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर देता है कि आप फिक्स इस x के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं। दिस विल गिव्स अस कि आपका x जो है वो फर्स्ट पर भी अप्लाई होगा, x सेकंड पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, F1 आपके पास ये लीनियर मैप्स हैं क्योंकि ये डुअल स्पेस x स्टार से आ रहे हैं जिसे हम अलजेब्राइक डुअल कहते हैं। अब f अल्फा 1 x आपके पास आ गया और बीटा 1 x2 ऑफ f ऑफ f2 x आपके पास आ गया, और ये क्या है अल्फा बाहर ही रखें तो बाय डेफिनेशन ये आपको बताता है कि x के ऊपर f1 ऑपरेट हो रहा है एंड हिंस इट्स अल्फा 1 g x ऑफ f1। फर्दर प्लस बीटा सेम रहेगा। दिस x2 शोज कि ये जो g है वो x2 पे ऑपरेट हो रहा है, कब, जब f जो है gx जो है वो f2 पे अप्लाई हो। सो दैट विल गिव्स यू द लिनियरिटी प्रूफ, कि आपको लिनियरिटी शो कर रही है कि आपका gx जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है। हिंस gx इज एन एलिमेंट ऑफ x डबल स्टार, क्योंकि gx जो है वो आपके पास x डबल स्टार का एलिमेंट है किसी फिक्स x के लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ x डबल स्टार के। x डबल स्टार क्या है, देखें g जो है ये तमाम ऐसे हमारे पास फंक्शंस हैं किसी भी फिक्स x के लिए जो f को, यानी कि f तो मैं नहीं कहता यहाँ पे, सपोज कि f कहाँ से आते हैं, x डुअल से आते हैं, द स्पेस ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल्स उन तमाम को रियल नंबर पर मैप करती है फिक्स x के लिए। तो आपके पास ये पूरी की पूरी क्लास जो है, यानी कि हम कहते हैं ये gx जो है वो आपके पास x डबल स्टार को बिलोंग करते हैं, यानी कि इट्स अ डबल डुअल ऑफ, वन कैन से दैट इट्स अ अलजेब्राइक डबल डुअल स्पेस ऑफ x। तो ये हमारे पास पूरी स्पेस इस तरह से डिफाइंड होगी। टू ईच x बिलोंग टू द x देयर करस्पॉन्डिंग्स एट ए gx बिलोंग टू द x डबल स्टार, दिस डिफाइंस ए मैपिंग C हमें एक मैपिंग मिलती है ऐसे जो x को x डबल स्टार के ऊपर मैप करती है, सच दैट कि आप यहाँ पर देख सकते हैं x गोज टू द g ऑफ x। C इज कॉल्ड ए कैनोनिकल मैपिंग, हम इस मैपिंग को इंपॉर्टेंटली कैनोनिकल मैपिंग के नाम से डिनोट करते हैं। कैनोनिकल मैपिंग एक खास वर्ड है, ये ऐसी मैपिंग है जो x को x डबल स्टार पर मैप करे। अब देखें हमने देखा कि x डबल स्टार को आप, यानी कि कोई ऐसी मैप एग्जिस्ट करती है जो x और x डबल स्टार को आपस में रिलेट करे, तो वो मैप C है जो x और x डबल स्टार को रिलेट करती है और हम इसको कैनोनिकल मैपिंग कहते हैं। कैनोनिकल मैपिंग हमारे पास ये भी एक लीनियर फंक्शनल होती है, क्योंकि आप जो देखें आपके पास ये x पर लगती है तो आपके पास जवाब gx आता है। कैसे अप्लाई होती है, C अल्फा x प्लस बीटा y पे जब हम ऑपरेट करें अंडर द f वी अटेन g अल्फा x प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो नोटेशन है देखें ये सिंपल कांस्टेंट की है, हम कांस्टेंट यहाँ पे लिख लेते हैं g अल्फा x प्लस बीटा y ऑफ f,
और दोबारा f जब इस पर ऑपरेट होगा अल्फा f ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। एंड फर्दर वी कैन राइट, क्योंकि f आपके पास लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि कलेक्शन ही आपके पास लीनियर ऑपरेटर्स की है, एक्स स्टार में तमाम आपके पास लीनियर फंक्शनल्स पड़े मौजूद हैं, तो आप अल्फा यहाँ से बाहर आ जाएगा, बीटा यहाँ से बाहर, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिनियरिटी। और अब आप दोबारा से इनक्लोज करें, अल्फा को बाहर रख दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द जी एक्स एफ प्लस ये बीटा बाहर ही रखें, जो आपके पास ये एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ वाई गिव्स यू द जी वाई ऑफ एफ, आपको ये फॉर्म मिल जाएगी विच इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स सी। अब देखें बाय डेफिनेशन ये क्या है, सी आपके पास जब भी सी एक्स एफ होती है वो जी एक्स ऑफ एफ के इक्वल डिफाइंड है, तो आप यहां से इसको इक्वल ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द अल्फा टाइम्स सी एक्स एफ प्लस बीटा टाइम्स सी वाई एफ, एंड विच शोज दैट द लिनियरिटी ऑफ मैपिंग सी, द कैनोनिकल मैप इज ऑलवेज लीनियर। तो ये आपके पास C इज कॉल्ड कैनोनिकल एम्बेडिंग, समटाइम इज कॉल्ड कैनोनिकल एम्बेडिंग, ये एम्बेड भी कर देती है, फॉर इंस्टेंस के X और X डबल स्टार को आपस में इंटरलेट करती है टू अंडरस्टैंड एंड मोटिवेशन दिस टर्म। ठीक है, वी एक्सप्लेनेशन द कंसेप्ट्स ऑफ आइसोमॉर्फिज्म विच इज वेरी इंटरेस्टेड, यानी कि ये आपके पास एक इंटरेस्टेड कंसेप्ट आइसोमॉर्फिज्म का जो है उसको कनेक्ट करती है। हम इसको बाद में देखेंगे, यहाँ पर हम कैनोनिकल मैप पर जरा स्टॉप करते हैं अपना लेक्चर आज का, ताकि हम इसके बाद इसको जरा दोबारा देखकर हम जरा मैं आपको थोड़ा सा आई वुड लाइक कि थोड़ा सा हम प्रिसाइजली देखकर इसको चलें। तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर जो है इसको आज यहीं तक महदूद करते हैं, जिसमें हम ना डबल डुअल को डिस्कस कर रहे हैं, और हम कैनोनिकल मैप क्या करते हैं कि कैनोनिकल मैप C कनेक्ट करती है आपकी इस X डबल स्टार स्पेस को दोबारा से X के ऊपर, यानी कि क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन जिस तरह कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, क्या हमारे पास कोई ऐसा वे भी है कि हम इंपॉर्टेंट रिलेशन देख सकें X और X डबल स्टार के दरमियान। तो उसके लिए हमारे पास एक कैनोनिकल मैप एग्जिस्ट करती है ऐसी कि जो X डबल स्टार को दोबारा X पर लेकर आती है। इसके बाद जी मैप क्या है, ये आपके पास एक फंक्शनल्स की कलेक्शन होती है। X डबल स्टार में आपके पास तमाम डबल डुअल स्पेस के फंक्शनल्स मौजूद होते हैं, जो फंक्शनल को F फंक्शनल है इसको दोबारा R पर मैप करते हैं। इट्स लाइक अ कंपोजिशन जो कि यहाँ पे आपके पास शो है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फर्दर हम आइसोमॉर्फिज्म और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट जो है अपनी लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।